जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे मानव जनन। पिछला चैप्टर जो था पहला, उसका नाम था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और दूसरा पाठ है जिसका नाम है मानव जनन। ये पाठ दूसरा है, पाठ नंबर 2। और पहले जो पाठ था वो था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब है मानव जनन। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है, ये जनन कहलाता है। तो मानव कैसे जनन करता है? मानव बीबी पोरस है, मतलब ये पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म दिया जाता है, और इसका जो पूरा विकास होता है वो गर्भाशय में होता है, और ये पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म दिया जाता है। मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसको देखेंगे तो इसका एक एक पार्ट करके इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरमीडिएट के लिए, और हाई स्कूल में भी है। इसका अध्ययन करेंगे तो देखेंगे इसमें इस हिसाब से पूछा जाता है कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। इसमें ये इस टाइप का पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस हिसाब से इसका पूछा जाता है लॉन्ग में। शॉर्ट में जब लॉन्ग तैयार करेंगे, शॉर्ट अपने आप तैयार हो जाते हैं। इसी में होता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे नर जनन तंत्र या पुरुष जनन तंत्र जो होते हैं वो उसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें प्राथमिक जनन अंग होते हैं। इसमें होता है वृषण, जिनको कहा जाता है टेस्टिस, और इसको मुख्य जनन अंग भी कहा जाता है, प्राथमिक जनन अंग को। और दूसरा होता है सहायक जनन अंग। तो सहायक जनन अंग में आपके आते हैं अधिवृषण, अधिवृषण आएगा आपके, और आएगा शुक्र वाहिनी, फिर आएगा मूत्र मार्ग, फिर आएगा शिशन। तो ये होते हैं सहायक जनन अंग। ये पुरुष के हैं, मतलब नर जनन अंग है ये। और सहायक जनन ग्रंथियां भी आती हैं। सहायक जनन ग्रंथियां। तो सहायक जनन ग्रंथियों में आता है, एक तो आता है प्रोस्टेट ग्रंथ, और दूसरी होती है काउपर्स ग्रंथ। काउपर्स ग्रंथ ये सहायक जनन ग्रंथियां हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड है, और एक काउपर्स ग्लैंड है। तो इसको देखेंगे, इसका सचित्र वर्णन पूछा जाता है कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब चित्र के सहित आपको इसका वर्णन करना है। जैसे देखें इसमें यहां पर
ये होता है खोल, और ये है मूत्राशय, तो ये पूरा चित्र है इसका कि कहाँ पर कौन सा अंग स्थित होता है। और ये नर जनन अंग है ये सब, तो देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, इसकी भी लेवलिंग करना बहुत जरूरी होता है। ये होता है वृषण खोल, वृषण खोल है ये, और ये वाला होता है, इसको कहा जाता है वृषण, इसी में होता है अधि वृषण। ये वृषण है, इसी के अंदर ये वाला और ये वाला जो होता है यहां पर और यहां पर, ये मिलके बनाता है अधिवृषण, और इस वाले अंग को कहा जाता है वृषण, और इसको कहा जाता है शिशन, शिशन मतलब पेनिस। और ये मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग, और ये मूत्राशय है, मूत्राशय, मूत्राशय है, और ये है शुक्राशय, शुक्राशय, और ये है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। तो इस हिसाब से आपको इसमें लिखना है, किस हिसाब से लिखना है, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन अगर पूछे तो इस हिसाब से उसका चित्र बनाना है और शो कराना है। यहाँ पर ये रेक्टम वगैरह भी होता है, मलाशय, मलाशय इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्रंथि यहाँ पर पाई जाती है। तो इस हिसाब से इसका अध्ययन करना है। प्राथमिक जनन अंग वृषण होता है, ये जो वृषण है ये दिखाई पड़ रहा है, ये वृषण है, इसी के अंदर अधिवृषण होता है। वृषण ये जो होता है बाहर होता है शरीर से, और इसका टेम्परेचर लगभग 2 से 3 डिग्री कम होता है शरीर के ताप से, 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड ये कम होता है शरीर के टेम्परेचर से, ताकि इसमें जो स्पर्म होते हैं वो सुरक्षित रहें और खराब ना हो। इसी में जो स्पर्म बनते हैं, यहीं पर स्पर्म यहीं पर बनते हैं, और इसमें जो ग्रंथियां होती हैं, जो एक कोशिकाएं होती हैं जिसको कहा जाता है सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं इसी में होती हैं, सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाओं से जो होता है शुक्राणु को पोषण मिलता है, पोषण, शुक्राणु को पोषण मिलता है सर्टोली कोशिकाओं से। और लीडिंग कोशिकाओं से, लीडिंग कोशिकाएं होती हैं लीडिंग, तो लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ये लीडिंग कोशिकाओं से निकलता है, और सर्टोली कोशिकाओं से शुक्राणु का जो होता है पोषण प्रदान होता है। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है शरीर के टेम्परेचर से।